आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग एक्सेल में रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स एड्रेसिंग को यूज़ करना सीखेंगे। तो किस तरीके से यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें रिलेटिव एब्सोल्यूट और मिक्स एड्रेसिंग के बारे में जानना होगा। तो चलिए करके देखते हैं कि ये किस तरीके से यूज किया जा सकता है और होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ से पहले फीड कर देते हैं और हम लोग सबसे पहले रिलेटिव एड्रेसिंग को यूज करके देखते हैं। सपोज कीजिए हमको 12 जो एग्जैक्ट ये वैल्यूज़ को इधर लाना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल टू और हम लोग सेल एड्रेस जो G2 है इसको पास कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जब मैं क्या करता हूँ, सारे वैल्यूज़ को इस तरीके से मैं कॉर्नर से ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट वो वैल्यूज़ जो आगे वाले सेल में थे वो आ गए। कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस हमारा चेंज हुआ है। तो रिलेटिव एड्रेसिंग में हमारा रेफरेंस चेंज होगा जब हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, या तो क्लिक करके ड्रैग करते हैं नीचे की ओर फॉर्मूला कॉपी करने के लिए, तो रेफरेंस चेंज होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ G7 आ गया, ये रेफरेंस चेंज होने के कारण से हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ऐसा ना हो, अगर हम ऐसे फॉर एक्सेल एड्रेस लिखना चाहें जिससे कि ये 12 ही सारे सेल्स में आने चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? इसके लिए हमें बस क्या करना है, सेल को फिक्स करने के लिए आगे डॉलर का साइन यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग डॉलर यूज़ करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, और ये फिक्स्ड होगा। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे हर एक सेल में क्या होगा, अब रेफरेंस चेंज नहीं हुआ है, हर जगह एक ही फॉर्मूला आएगा, वो इसमें क्या है, फिक्स्ड हो गया। तो अगर हम लोग कभी कल कुछ सिचुएशंस में एड्रेसेस को फिक्स करने की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉलर का यूज़ करते हैं। तो चलिए जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर कस्टमर ने लोन ले रखा है, और यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए कितने दिनों के लिए लोन लिया हुआ है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट एक हमें कैलकुलेट करना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लोन अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एंटर प्रेस कर दिया। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करके ऐसे अगर ड्रैग करते हैं, तो आप देखिएगा ये हमारा कुछ वैल्यूज़ जो है वो गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाइएगा, अब जो एड्रेसिंग ये जो C8 और D8 ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रेट था वो लोन अमाउंट के पास चला गया। इसी तरीके से आप जब यहाँ आइएगा, तो यहाँ देखिएगा जो हमारा रेट है वो बन गया हमारा लोन अमाउंट का, रमेश का जो लोन अमाउंट था। ये क्यों हो रहा? हमें तो चाहिए था कि ROI जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो सेल एड्रेस है उसको क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, C के आगे हम लोगों ने लगा दिया डॉलर का साइन, और 5 में भी हम लोग क्या लगा देंगे, डॉलर का साइन। अब इसके बाद लगाने के बाद अब हम लोग डबल क्लिक करते हैं, तो आप देखिए प्रॉपर हमारा जो भी है कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख पाइएगा डबल क्लिक करने से अब ये जो ROI है हमारा फिक्स हो गया। तो किसी भी फॉर्मूला में एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डॉलर का साइन, और फिक्स्ड एड्रेसिंग को हम लोग एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं। और जिसमें हमारा रेफरेंसेस चेंज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव एड्रेसिंग। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल जिसमें हम लोग मिक्स्ड एड्रेसिंग को यूज करना सीखेंगे, तो इसके लिए मैंने शीट 2 बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाइएगा एक सैलरी डिटेल्स के लिए एक हमारे पास एक्सेल शीट इस तरीके से है। इसमें हम लोग फिर मिक्स्ड एड्रेसिंग को यूज करना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा परसेंटेज में हमारे ये वैल्यूज़ DA, HRA, TA, PF और ESIC दिया हुआ है, और इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी का रमेश के लिए हमें DA, HRA ये सारा कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग अगर DA कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, 200% कैलकुलेट करना। तो ये मैंने एंटर दबाया। अब इसके बाद देखिए जैसे ही मैं इसे इस तरीके से ड्रैग करता हूँ, तो अभी क्या होगा आप देख पाइएगा, ये हमारा जो HRA जो कैलकुलेट हो रहा है वो DA पे कैलकुलेट हो गया, लेकिन हमें क्या करना था, बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट करना था। तो हम एक ऐसा यहाँ एक फार्मूला DA के लिए लिखना चाहते हैं जिससे कि ये सारे के लिए हमारा कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो हमें देखना है कि दूसरे HRA में क्या हुआ है। HRA में हमारा जो है ये हमारा बेसिक सैलरी होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया है, हमारा एक शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ रिलेटिव एड्रेसिंग यूज हुआ है। जब हम लोग इसको कॉलम की तरफ हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम का रेफरेंस चेंज होगा, जब रो की ओर हम लोग ड्रैग करेंगे तो रो का रेफरेंस चेंज होगा। तो मुझे क्या करना है, हमें करना है कि ये जो बेसिक सैलरी इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम लोग डॉलर यूज कर सकते हैं, और बाकी तो हमारा HRA कितना कैलकुलेट करना था 50%, वो ठीक गया। फिर यहाँ TA दिया हुआ है, TA भी ठीक कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि यहाँ 30% लिया जा रहा है, लेकिन आगे का जो हमारा बेसिक सैलरी वो फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, DA पे जाके हम लोग क्या सिंपली यहाँ क्या लगा देंगे, डॉलर का साइन। चलिए, डॉलर का साइन लगाने से क्या होगा, यहाँ हमारा 10,000 का 200% कैलकुलेट होगा। इसके बाद चलिए आगे ड्रैग करके देखते हैं। तो यहाँ पर 50% हमारा HRA था, तो यहाँ 10,000 का 50% 5,000 कैलकुलेट हुआ, 10,000 का 30% हमारा कैलकुलेट हुआ, 10,000 का 12% एंड 10,000 का 1.75% यहाँ SIC कैलकुलेट हुआ। ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाइएगा, यहाँ पर हमारा जो बेसिक सैलरी फिक्स हो गया, और चूंकि हम लोग फार्मूला को इधर ड्रैग किए थे, और ये जो हम लोग सेल एड्रेस DA के लिए परसेंटेज के लिए यूज किया था, वो एक एक कॉलम क्या हो गया, शिफ्ट होता चला गया, और लास्ट वाले कॉलम पे हम लोग यहाँ पर क्या है, E7। लेकिन चलिए, अगर ये एक फार्मूला बन गया, अब क्या सोचते हैं हम लोग, क्या इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा काम होगा, ये नहीं हो पाया। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि हम लोग क्या यूज किए थे, बेसिक सैलरी को फिक्स किया था। तो बेसिक सैलरी रमेश का ही ले रहा, लेकिन हमें क्या चाहिए, तो सुरेश का जो बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट करना था। चलिए, ये एक होना चाहिए था। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A8, यहाँ पर A8 हो गया, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि ये जो DA का परसेंटेज वो सेल्फ फिक्स होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखें, हमें फिक्स भी करना है कुछ वैल्यूज़ को, और साथ ही साथ फिक्स नहीं भी करना है, ये दोनों ही हो रहा। तो हम लोग फिक्स्ड एड्रेसिंग लेके यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ों को हम लोग मिक्स्ड एड्रेसिंग के जरिए करेंगे। तो चलिए, एक फार्मूला हम लोग DA का लिखते हैं जो हमें क्या करेगा आसानी से। तो देखिए, जब इसको हम लोग इधर ड्रैग करेंगे तो हमारा कॉलम फिक्स होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, C के आगे क्या लगा दिया, डॉलर। लेकिन हम लोग चूंकि इसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो रो चेंज होना चाहिए, इसलिए रो के आगे का जो डॉलर है वो हटा दिया। इसके बाद अब इस पे ध्यान देते हैं, इस पे हमारा दिया हुआ यहाँ पर देखिए A7 का A जो है हमारा फिक्स, ये जो 7 जो रो फिक्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अगर नीचे हम लोग ड्रैग करेंगे तो अगले वाले सेल में, नीचे वाले सेल में A8 होगा, लेकिन हमें इसको 7 में ही फिक्स रखना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 के आगे डॉलर का साइन लगा दिया इस तरीके से। तो अब देखिए, जब मैं इसके इधर ड्रैग करूँगा राइट साइड की ओर, तो यहाँ अगला जो सेल एड्रेस होगा, यहाँ C9 ही रहेगा, क्योंकि वो उसी कॉलम में उसी रो पे है, और C को हमने फिक्स कर दिया। तो C तो फिक्स हो गया और उसी लाइन में है, तो इसलिए 9 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, A की जगह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। मैंने HRA कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज क्या लेगा, हमारा B लेगा, और यहाँ 7 फिक्स किया हुआ, तो वो तो 7 हमारा उसी रो पे रहेगा। चलिए, अब इसको हम लोग ऐसे ड्रैग कर देते हैं, तो ये इसके लिए कैलकुलेट हो गया। अब इस तरीके से हम लोग ड्रैग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा एक फार्मूला अगर सही तरीके से अगर हम लोग यूज़ करें रेफरेंसेस को, तो हम लोग एक फार्मूला लिख के हमारा सारा काम को आसान कर सकते हैं। और ग्रॉस सैलरी निकालना है तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सम फार्मूला यूज़ कर लेंगे फंक्शन, और बेसिक से लेकर TA तक सारा क्या कर लिया, टोटल कर लिया। इसके बाद जो डिडक्शन है उसका टोटल करना है, तो इक्वल टू यहाँ पर PF प्लस हमने क्या कर दिया, ESIC कर दिया सिंपली। और नेट सैलरी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस सैलरी से माइनस कर दिया डिडक्शन। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरीके से एड्रेसिंग को यूज़ करें। तो जिसे भी फिक्स करना, अगर कॉलम हमें फिक्स करना है तो कॉलम के आगे डॉलर लगाना है, अगर हमें रो फिक्स करना होगा तो रो के आगे डॉलर लगाना होगा, अगर रो और कॉलम दोनों को ही फिक्स करना है तो दोनों में ही हम लोगों को डॉलर लगाना होगा। जब हम लोग दोनों रो और कॉलम दोनों में ही अगर डॉलर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कहलाता है।
और किसी एक में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये मिक्स्ड एड्रेसिंग होगा। अगर हम लोग डॉलर का साइन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव। और रिलेटिव में रेफरेंसेस कॉलम और रो दोनों के चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड एड्रेसिंग के बारे में जाने हैं। धन्यवाद।